Hello everyone. Today in this video we will discuss the PYQs of Aristotle. The first question over here is Aristotle's conception of equality. So this is very easy, which is this question is from Aristotle's theory of justice. 10 mark का question है. इंट्रोडक्शन में आप जैसे एरिस्टोटल के बारे में बता सकते हैं कि एरिस्टोटल बिलोंग टू ग्रीस. ही वाज द डिसाइपल ऑफ प्लेटो. उनकी जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है इट इज मेंशन्ड इन द बुक पॉलिटिक्स. फिर मेजरली आप अगर चाहें तो जैसे कि थोड़ा सा अगर आपको क्वेश्चन से लिंक करना है तो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि एरिस्टोटल दो तरीके की इक्वालिटी की बात करते हैं, न्यूमरिकल और क्या कहते हैं प्रोपोर्शनल या फिर एब्सोल्यूट और प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी. एंड ही वाज इन फेवर ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, जहां पर वो मेरिट को सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरिट के हिसाब से सोसाइटी में सबको सब कुछ मिलना चाहिए. इनका एक काफी फेमस स्टेटमेंट है जो कि जब आप एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी लिखेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है कि इट इज अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली एंड इट इज इक्वली अनजस्ट टू ट्रीट अनइक्वल्स इक्वली. मतलब जो लोग इक्वल पेडिस्टल पे हैं अगर आप उनको अनइक्वली ट्रीट कर रहे हैं तो वो अनजस्ट है. सिमिलरली अगर जो लोग अनइक्वल्स है, फॉर एग्जाम्पल इसको लिंक कर सकते हैं एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्लेवरी से, जहां पर वो कह रहा है कि मास्टर इज मेड फॉर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड जो स्लेव है उसका काम है कि वो फिजिकल वर्क करे. तो यहाँ पे जैसे एरिस्टोटल बोल रहे हैं कि अगर दो अनइक्वल लोगों को आप इक्वली ट्रीट करते हो वो भी इक्वली अनजस्ट है. ये जो एरिस्टोटल का कंसेप्शन ऑफ इक्वालिटी है इसको हम लिंक कर सकते हैं उनके टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ नेचर. तो बेसिकली वो ये थ्योरी ऑफ इक्वालिटी दे रहे हैं ताकि एक मीनिंगफुल लाइफ, एक गुड लाइफ क्या कहते हैं सस्टेन की जा सके, एक गुड लाइफ फुलफिल की जा सके. इसीलिए एरिस्टोटल ने अपनी ये थ्योरी ऑफ इक्वालिटी दी है. इसको हम उनकी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, स्लेवरी, कॉन्स्टिट्यूशन इससे लिंक कर सकते हैं. सिटीजनशिप में जैसे कि उन्होंने विमेन, देन चिल्ड्रन, एल्डरली, स्लेव्स, इन सबको एक्सक्लूड किया जो कि दिखा रहा है अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट. सिमिलरली थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में वो एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पर गए. देन एक और पैराग्राफ जो आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं, इट कैन बी अबाउट द क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म इनको किया है, जैसे इनकी जो थ्योरी है इसको हैना अरेंट और आइजिया बर्लिन ने क्रिटिसाइज किया है, जहां पर वो कहते हैं कि ये जो है सोशल हायरार्की और इनइक्वालिटी जस्टिफाई कर रहा है, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, जहां पे आप कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एक्सक्लूड कर रहे हैं फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल अफेयर्स. कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस हमें थ्योरी ऑफ इक्वालिटी की जैसे कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको देखने को मिल सकता है. कंक्लूजन में जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है कंक्लूजन थोड़ा पॉजिटिव होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, थिंकर की तारीफ करते हुए होगा. तो आप जैसे बता सकते हैं कि बार्कर ने बोला है कि ये जो एरिस्टोटल की थ्योरी है इट इज एन अटेम्प्ट जहां पर ऑर्डर और जस्टिस को बैलेंस कर सकते. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज अबाउट की एवरीवेयर इनइक्वालिटी इज अ कॉज ऑफ रिवोल्यूशन. सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है 15 मार्कर का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन इट इज बिलोंग्स टू द थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन. तो एरिस्टोटल ने क्या किया, एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की और उसके बाद उन्होंने जो है अपनी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी. ये आप इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आप उनकी बुक के बारे में मेंशन कर सकते हैं पॉलिटिक्स. यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि एरिस्टोटल जो थे वो ही वॉज अ थिंकर ऑफ स्टेबिलिटी. एक माइनर चेंज भी एरिस्टोटल के लिए रिवोल्यूशन था. तो इस तरह से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं. फिर पहले हम थोड़ा सा बता सकते हैं कि कॉजेज, रिवोल्यूशन इटसेल्फ के कॉजेज क्या होते हैं. तो एरिस्टोटल ने इसको जैसे दो कॉजेज में डिवाइड किया है. एक उन्होंने बताया जनरल कॉजेज और एक उन्होंने बताया स्पेसिफिक कॉजेज. जनरल कॉजेज में जैसे कि इनइक्वालिटी, केयरलेसनेस ऑफ ऑफिशियल्स या फिर लोगों को हमेशा चेंज पसंद आता है. तो ये कुछ चीजें हैं कि क्यों रिवोल्यूशन हो सकता है. स्पेसिफिक में उन्होंने जैसे जो उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दी थी उसमें उन्होंने डिवाइड किया था ना. तो जैसे मोनार्की में उन्होंने बताया था कि जेनेसिस की वजह से, एरिस्टोक्रेसी में वो बता रहे थे कि इट इज ड्यू टू द रूल ऑफ द रिच, देन डेमोक्रेसी में ड्यू टू द एरोगेंस ऑफ द पुअर एक्सेट्रा. तो इस तरह से इन्होंने अपने कॉजेज ऑफ रिवोल्यूशन बताए. फिर हम अब मेन चीज पे आएंगे. इसको जनरली जब भी मैं कुछ इस तरह का पैराग्राफ बताती हूँ इसको मैं एक बैकग्राउंड पैराग्राफ कहती हूँ कि ऐसा एक बैकग्राउंड पैरा हम लिख सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग द मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन. अब मेन जो डिमांड है क्वेश्चन की वो हम बताएंगे कि कैसे हर जगह इनइक्वालिटी ही कॉज ऑफ रिवोल्यूशन था. इसके लिए आप डिफरेंट एग्जांपल्स दे सकते हो. फॉर एग्जांपल फ्रेंच रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन, इंडिया का नेशनल मूवमेंट या अरब स्प्रिंग, इस सब में हम देख सकते हैं
की इनइक्वालिटी थी और इसी की वजह से ये रिवोल्यूशंस हुए। कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स भी आप दे सकते हो, फॉर एग्जांपल हांगकांग प्रोटेस्ट, ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट, फ्रांस का जो येलो वेस्ट मूवमेंट था विच वाज रिगार्डिंग इनइक्वालिटीज इन फ्यूल टैक्सेस एक्सेट्रा। फिर एरिस्टोटल ने खुद ही कुछ मेजर्स भी बताए थे कि कैसे हम रिवोल्यूशन से डील कर सकते हैं, जहां पर उसने बताया था कि आप फीलिंग्स ऑफ पेट्रियोटिज्म, वर्च्यूज ऑफ सिटीजनशिप, ओबीडियंस टू लॉ, ये सब इनकलकेट करके हम रिवोल्यूशन को रोक सकते हैं। कंक्लूजन में जैसे कि एक स्कॉलरली व्यू अगर आपको लिखना है तो फॉर एग्जांपल आप सैमुअल पी हंटिंगटन, ओके, तो उनकी एक बुक है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, उसमें उन्होंने बात की है कि इनइक्वालिटी जो है वो ज्यादा स्पीड से बढ़ती है जितने की इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व नहीं कर पाते हैं और इसीलिए रिवोल्यूशंस होते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट इज लिंक्ड विद द थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोटल। ये कुछ वैल्यू एडिशन है जो आप भी अपने आंसर्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज की central to Aristotle's political thought is his classification of the different types of political constitutions in the politics। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इससे सिंपल कोई क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली इट इज जस्ट आस्किंग अबाउट एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वही आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। आप बता सकते हैं कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, 158 कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किए हैं। देन जैसे कि सेबाइन ने बोला है कि एरिस्टोटल की ये जो टाइपोलॉजी थी, इट वाज द फर्स्ट एम्पेरिकल स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो डिफरेंट पेपर्स को आप आपस में लिंक करके इस तरह से एक इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। देन बॉडी में वही आपको उनका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताना है कि कैसे मोनार्की का परवर्टेड फॉर्म टायरनी, एरिस्टोक्रेसी का ओलिगार्की, पॉलिटी का डेमोक्रेसी, और फिर आप बताओगे कि क्यों पॉलिटी जो है बेस्ट प्रैक्टिकेबल है, इट इज द गोल्डन मीन रूल ऑफ द मिडिल क्लास। You can give the example of Solon, जो कि he came from the middle class and was a great ruler। Then क्योंकि उसमें लिखा हुआ है evaluate, तो इसका थोड़ा हमें क्रिटिसिज्म भी देना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म में आप बता सकते हो कि इस तरह से ये जो क्लासिफिकेशन किया है बहुत ज्यादा रिजिड है। देन टॉक्यूविल, डेमोक्रेसी को एरिस्टोटल ने तो बोल दिया था कि इट इज मोबोक्रेसी, बट इसको क्रिटिसाइज किया है टॉक्यूविल ने, जो कि डेमोक्रेसी को लेजिटिमेट मानते हैं। देन एरिस्टोटल ने बहुत ज्यादा फोकस किया है अपॉन दी मिडिल क्लास, ओके, एंड ही हैज इग्नोर्ड अदर फैक्टर्स लाइक इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल कल्चर, जो कि अगेन डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए। कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे कि एरिस्टोटल ने बोला था कि मोनार्कीज जो है वो टायरेनी, तो यहाँ पर वी कैन सी सऊदी अरेबिया जो कि रिजेंबल करती है। फिर हम मोनार्की जैसे अथॉरिटेरियन लीडर्स, टायरेनी कैसे हो जाती है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया अंडर किम, सीरिया अंडर असाद। ओलिगार्की को भी जैसे उसने बोला था कि रूल ऑफ द रिच, एरोगांस ऑफ द रिच, तो उसमें हम बता सकते हैं कैसे क्रोनी कैपिटलिज्म एक्सेट्रा। और पॉलिटी फॉर एग्जांपल बेस्ट प्रैक्टिकेबल, वी कैन गिव द एग्जांपल्स ऑफ यूएसए एंड इंडिया। कंक्लूजन में हम अगेन सेबाइन के स्टेटमेंट से कंक्लूड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय एरिस्टोटल इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सेबाइन ने इस तरह से तारीफ करी थी, तो यही तारीफ हम कंक्लूड कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एरिस्टोटेलियन व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, to what extent do you think it has contributed to the development of modern day constitutional democracy। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है जो कि जनरली स्टूडेंट्स को समझने में डिफिकल्टी आ सकती है। एरिस्टोटलियन व्यू ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब है ये सब पूछ रहे हैं कि एरिस्टोटल का व्यू ऑन स्टेट बताओ, ओके, एरिस्टोटल का रूल ऑफ लॉ पे हम बात करनी है, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करनी है, सिटीजनशिप पे उसके व्यूज की बात करनी है, तो ऑल द आइडियाज ऑफ एरिस्टोटल हमें उन पे बात करनी है। देन कैसे उसके आइडियाज ने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज को कंट्रीब्यूट किया, दैट आल्सो वी विल स्टडी। इंट्रोडक्शन में जैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशंस, मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, या फिर वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट इज आइदर बीस्ट और गॉड। देन जो एरिस्टोटल का व्यू ऑफ पॉलिटिक्स है, इट इज इंस्पायर्ड बाय सोक्रेटिक ट्रेडिशन, जो कि बात करता है कि जो स्टेट है, एक तो देखो जो क्या कहते हैं, ये ग्रीस था, यहाँ पर दो ट्रेडिशन थे, सोफिस्ट और सोक्रेटिस। तो सोफिस्ट बोल रहे थे कि स्टेट बाद में आया है, ठीक है, बट सोक्रेटिक ट्रेडिशन बोल रहा था कि नहीं, स्टेट इज नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल अकेले अपनी सारी नीड्स फुलफिल नहीं कर सकता, उसको स्टेट की जरूरत है। जहां पर आप बताएंगे कि सबसे पहले क्या कहते हैं, इंडिविजुअल था वो सारी नीड्स फुलफिल नहीं कर पाया तो फैमिली आई, फैमिली सारी फुलफिल नहीं कर पाया तो विलेज, एंड देन सिटी स्टेट्स। तो स्टेट्स आर नेसेसरी टू लीड अ गुड लाइफ। अब एरिस्टोटलियन व्यू ऑफ पॉलिटिक्स में जैसे कि सबसे पहले तो यही बताना है हमको कि
उसने माना था कि स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, ये वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसको आप लिंक कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल्स लाइक जन, सबसे पहले जन था, फिर जनपद आए, फिर महाजनपद एंड देन मौर्यन एम्पायर। तो इस तरह से आप हिस्ट्री से लिंक करके भी एग्जाम्पल दे सकते हो। दूसरा व्यू था एरिस्टोटल का कि लाइक स्टेट इज नेसेसरी, मैन जो है वो एक पॉलिटिकल एनिमल है एंड स्टेट इज नेसेसरी टू फुलफिल और टू लिव अ गुड लाइफ। फॉर एग्जाम्पल ये हम देख भी सकते हैं कैसे मैन एक पॉलिटिकल एनिमल है। जैसे कि हमने देखा कि 2024 इलेक्शन में 642 मिलियन वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो दैट शोज कि हाँ, मैन के लिए जो स्टेट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अब इसमें व्हाट अबाउट एथिक्स इन पॉलिटिक्स, इस पे एरिस्टोटल के क्या व्यूज है? तो एरिस्टोटल बताते हैं कि जो पॉलिटिक्स है इट इज नेसेसरी टू लीड अ गुड लाइफ। यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो, फॉर एग्जांपल नॉर्डिक कंट्रीज का एग्जांपल दे सकते हो। पीएसआईआर में आंसर्स पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिखे जाते हैं, दे आर रिटन इन पैराग्राफ फॉर्म, बट ये मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स आप दे सकते हैं। ओके, देन यू कैन टॉक अबाउट हिज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आप उस पर रूल ऑफ लॉ पे बता सकते हैं कि एरिस्टोटल ने बोला कि रूल ऑफ लॉ इज मोर इम्पोर्टेंट देन आर्बिट्ररी रूल। इसके एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो किसी कोर्ट केस से भी सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, केशवानंद भारती केस जहां पर रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड किया गया। देन एरिस्टोटल टॉक्ड अबाउट सिटीजन सेंट्रिक पॉलिटिक्स, पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन्स। तो इसमें जैसे कि आप ग्राम सभा का एग्जाम्पल दे सकते हो। अब मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज, तो हम जैसे कि एक तो आइडिया ले सकते हैं और बता सकते हैं कि किस कंट्री में ये हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोटल का जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, वो हमें इंडिया यूएस में देखने को मिलता है। सेपरेशन ऑफ पावर यूएसए में देखने को मिलता है। मिडिल क्लास एज स्टेबलाइजर ऑफ डेमोक्रेसी, ये कॉन्सेप्ट भी हमें इंडिया में देखने को मिलता है पोस्ट 1991। एजुकेशन उन्होंने बात की फॉर सिटीजनशिप, ये हमें फंडामेंटल ड्यूटीज में देखने को मिलता है। सो दिस इज हाउ कि जो एरिस्टोटल के आइडियाज थे उसने मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज को डेवलप करने में हेल्प किया। अब फिर यहाँ पे एरिस्टोटल की जो आइडियाज थे उनकी एक काउंटर डायमेंशन लिमिटेशंस लिख देंगे कि विमेन स्लेव्स इन सबको इसने एक्सक्लूड किया। यहाँ पे फिर से हैना एरेंट का व्यू ला सकते हो कि हैना एरेंट ने इसको बोला दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स और अगेंस्ट एगैलिटेरियनिज्म। देन इसने स्मॉल सिटी स्टेट्स को प्रेफर किया, बट आज के टाइम पे तो मॉडर्न नेशन स्टेट्स है। तो इस तरह से आप इसको जो है लिख सकते हैं। कंक्लूजन में फिर से तारीफ कर देंगे, जैसे कि सेबाइन ने बोला पॉलिटिक्स फॉर एरिस्टोटल वाज बोथ अ साइंस ऑफ स्टेट एंड अ गाइड टू गुड लाइफ। So this was all about Aristotle's answers. नेक्स्ट वीडियो में हम मैकियावेली के PYQs डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।